हेलो एवरीवन, आज का मार्केट को एनालिसिस करते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि काल मार्केट को मैंने देख नहीं पाया, कुछ भी कर नहीं पाया, क्योंकि काल हमारा वेस्ट बंगाल पे इलेक्शन था और मैं पोलिंग एजेंट था। सुबह 5 बजे गया था, शाम के 6 बजे आना चाहिए था। 6 बजे तक इलेक्शन चलता है। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद वो ईवीएम मशीन टशीन सब कुछ को फिर सील करके भेज के घर आते आते 8 साढ़े 8 बज गया। आते वक्त बहुत बारिश हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया। घर जब आया तब मोबाइल में इंटरनेट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था और कैसे वीडियो बनाओ, इसीलिए कल मार्केट को खुला ही नहीं। और सुबह 5 बजे से एकदम था वहाँ पर, इसलिए मैं बहुत टायर्ड भी हो गया था। इसीलिए कल रात जब नींद आया और सुबह नींद से जगा तब सुबह 10 बजे शायद, ऐसा कुछ। तो 10 बजे नींद से जागने के बाद फ्रेश होके खाना पीना ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैंने मार्केट में आया तब देखा एक बहुत आज लंदन पे एक मूवमेंट था जो कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि 1 आवर पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। वहाँ पर मार्केट आके टैप हुआ और एक बहुत बड़ा ऊपर की साइड गया। तो ये पूरा हम कैप्चर कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या बताऊँ ये कैसे करे। ये इतना बड़ा काम था, कल आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, करंट नहीं था, देख नहीं पाया और इतना एनालिसिस भी नहीं किया, टायर्ड था तो नहीं हुआ भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट आज बंद हो गया, नहीं। मार्केट आपके यहाँ पर जन्म होने के पहले भी था, आपको मर जाने के बाद भी मार्केट रहेगा। मार्केट हर दिन प्रॉफिट नहीं देता, वीकली में जितना दिन चलेगा प्रॉफिट लॉस भाई होता रहेगा। इसीलिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत अफसोस हो रहा है कि नहीं कैच कर पाया, नहीं। हर दिन मार्केट आपको कुछ ना कुछ देता है। तो मार्केट अभी एनालाइज कर रहे हो, कल का आज का दोनों एनालिसिस एक साथ करेंगे। वीकली से स्टार्ट करते हो क्योंकि बहुत कुछ हो गया अभी। वीकली में ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ही रिफाइन करके इसके अंदर ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और नीचे मिटिगेशन ब्लॉक मिला था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक मैंने मार्क किया था, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक से तैयार हुआ है। ठीक है, इसका जन्म हुआ है ऑर्डर ब्लॉक से। देखो वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है, लेकिन नीचे ये वाला जो रेड बॉक्स है ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये किसी ऑर्डर ब्लॉक से नहीं बना, ये मिटिगेशन ब्लॉक वीकली का है ही पहले से। देखो यहाँ से ही है, डेली पे जाऊंगा तो और भी अच्छे से देख पाओगे। देखो ये जो था ये मिटिगेशन ब्लॉक था, यहाँ से गया। और ये भी मिटिगेशन ब्लॉक था, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक था, लेकिन ऊपर से नीचे वाला ये मिटिगेशन ब्लॉक से गया क्योंकि ये वीकली का मिटिगेशन ब्लॉक है, डायरेक्ट वीकली से आता है। ये ऐसा नहीं कि मंथली का डिफाइन, नहीं, डायरेक्ट वीकली से ही है वीकली का मिटिगेशन ब्लॉक। बट ऊपर जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो डायरेक्ट वीकली का मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, और वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का डिफाइन करके मिटिगेशन ब्लॉक आया, तो इसीलिए इन दोनों में नीचे वाला थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो मार्केट यहाँ से मूव दे दिया, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि मार्केट अगर ये जोन पे आए तो यहाँ से सेल करे, क्योंकि ये भी स्ट्रांग बहुत अच्छा एक जोन था। तो क्या बताए, नहीं आया। ओके, अब एक चीज़ देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दिन लगा। कैंडल कैसे 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 करके जा रहा था, और यहाँ पे जब गिर रहा है कितना तेज़ी के साथ गिर रहा है। देखो यहाँ से जब यहाँ तक गया बहुत दिन लगा था, और ये 2 3 4 दिनों में इतना गिर गया मार्केट, क्योंकि सेलिंग का दफ़ा चल रहा है, सेलर्स ज़्यादा है, तो वॉल्यूम भी शायद सेलिंग का ही हाई रहेगा। देखो अभी तो मेन खेल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सेलिंग का पीवाई पे टैप नहीं हुआ। अगर होगा तो तुरंत बहुत फॉल होगा, उसी का ही मैं आज अपडेट दूंगा कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात ये था, एक सेकेंड, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था कि कौन सा, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैं सभी सोचा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर जाए और यहाँ से गिरे, तो नहीं हुआ, इसको फेल कर दिया। अच्छी बात, फेल कर दिया। अभी रिटेस्ट पे हम इसके एंट्री लेंगे, ये फेल किया, रिटेस्ट करने जाएगा और गया, अभी यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का ये चीज़ था, ये टूट गया। पहले तो बात टूट गया, लास्ट बाइंग सपोर्ट था जो टूट गया। इसके नीचे और कुछ नहीं है जो मार्केट को रोके। ठीक है, तो ये अगर टूट गया तो इसका मतलब सीधी सी बात, आप सिंपल वे समझ लो कि मार्केट अभी सेलिंग पे जा रहा है, बाइंग का कोई माहौल नहीं चल रहा है एज अ हायर टाइम फ्रेम। तो इसीलिए इसको डिलीट कर रहे हो। इसका तो जा होना था हो गया। इसको डिफाइन करके 4 आवर में 1 आवर पे जो पीओ आएगा वो देखो टूट गया। अभी क्या है, अभी सेम चीज़ अभी हो रहा है, सेम। देखो वीकली में क्या था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, नीचे मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक से फॉल। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है भाई, तुम अगर देखोगे तो। डेली में देखो, डेली में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ये है लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, डेली में ही तो है, हाँ ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है,
तो मार्केट में यहाँ से क्यों पुल बैक, देखो यहाँ पर एक लिक्विडिटी था, डेली पे नहीं है, 4 आवर पे है। 4 आवर पे ये जो था यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो एक बाइंग जोन था। तो यहाँ का लिक्विडिटी लेने के बाद, और लिक्विडिटी ऊपर वाला लिया, नीचे वाला नहीं लिया, तो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर पुल बैक दिखाने गया। जब गया तो देखो डेली में ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रिफाइन करके हम एक्चुअल पीआई को अगर निकाले तो कौन सा होगा, ये वही ऑर्डर ब्लॉक और नीचे मिटिगेशन ब्लॉक, दोनों को एक साथ मैंने ले लिया। 50% एरिया ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। अभी क्या है, इसको सही से करना होगा। ये जो वीक वाला पार्ट है, यहाँ से ऊपर गया था तो फेल किया रिटेस्ट में, यहाँ से सेल के लिए एंट्री लेंगे। नीचे मिटिगेशन ब्लॉक है, अच्छी बात, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक को मैंने डिफाइन करना सिखाया मेरा मेंटरशिप में। वहाँ पर मैंने ये बताया राइट साइड में ये जो जोन होगा, इसके करीब, इसके अंदर, इसके पास पीवाई होना ज़रूरी है। पीवाई नहीं है तो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर पीवाई किधर है, इस जोन के आसपास। 4 आवर पे देखो यहाँ पर एफबीजी है, एफबीजी को मैंने नहीं मतलब कंसीडर ज़्यादा नहीं करता। ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, मिटिगेशन ब्लॉक होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मिटिगेशन क्या बोलते हैं, सॉरी ऑर्डर एफबीजी है, तो एफबीजी कोई काम का नहीं है। अभी 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। और नीचे भी यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी मिटिगेट है, मतलब एफबीजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर टैप हो गया तो काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई पीवाई नहीं है। 30 मिनट पे कुछ है क्या, अरे इतना मॉस्क्वीटो। 30 मिनट पे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड वाला, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिफाइन करके, अच्छा इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी जोन के अंदर हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आता है। तो इसको अगर मैं मार्क करूँ तो ये है जोन, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक को रिफाइन करके। 15 मिनट पे अभी देखो ऐसे मार्क करोगे तो ये जोन है, इसको राइट साइड तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हो गया। तो ये एक्चुअली में जोन निकल के आया, इसको ऐसे। तो यहाँ पर अब क्या है, ये एक जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन, जो कि ये है। अच्छा पहले तो इसको ऐसे रखो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि मैंने एक स्टेप नहीं है छोड़ गया। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन है, नीचे मिटिगेशन ब्लॉक वाला जोन। तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन को अगर हम रिफाइन करें तो इसके अंदर 2 चीज़ आएगा भाई, देखो ये है ऑर्डर ब्लॉक और ये है मिटिगेशन ब्लॉक या जोन, ये बोल सकते हो क्योंकि देखो यहाँ से एक बार बाई हुआ फेल कर गया। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, नीचे ये लोअर टाइम फ्रेम का एक मिटिगेशन ब्लॉक, तीनों पॉइंट है। अभी कौन सा काम करेगा, 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे जाने के बाद देखो ऊपर वाला इतना वाला जोन, इसके अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो सिर्फ मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया। और नीचे ये जो जोन है इसको मैंने रखा क्योंकि बाइंग हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, फेल किया, रिटेस्ट करने इसी जोन पे आएगा और गिरेगा। लेकिन नीचे वाला ये भी जोन है, तो ऊपर वाला हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऊपर वाला में आए तो बहुत अच्छा। तो ये जोन मैंने मार्क किया। ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आना मुश्किल है, शायद यहाँ पर नहीं आए, यहाँ से ही गिर जाए, या तो यहाँ तक आएगा, न्यूज़ पे एक बड़ा सा वीक बनाएगा, वीक से जा सकता है, या सा यहाँ पर जाके कैंडल का बॉडी क्लोज करे। इसका मतलब ये है कि इस पीवाई से सीलिंग का पावर उतना नहीं है, तो दिक्कत है। ऊपर मतलब रिवर्सल, फिर मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा सकता है। अगर इस पीवाई से ज़्यादा तेज़ी के साथ सेल नहीं हुआ, ऐसे 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 कर रहे तो दिक्कत है। मतलब तेज़ी के साथ सेलिंग नहीं हुआ है, मतलब सेलर्स एक्टिव नहीं है, तो बाइंग में फिर मार्केट घूम सकता है। तो ऐसा हो सकता है फिर ऊपर जाए, जहाँ पर ये वाला पीवाई पेंडिंग है, ये मतलब इसके ऊपर वाला ये पीवाई से गिरे तो दिक्कत है। तो अभी देखा जाए क्या होगा। ये तीनों जोन मैंने मार्क किया। अभी मिटिगेशन ब्लॉक को अगर हम और भी अच्छे से डिफाइन करें तो इसका राइट साइड में जो जोन होगा यहाँ पर पीवाई देखना है किधर, जो कि देखो ये है एक्चुअल चीज़। मतलब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक कुछ टाइप का एक जोन मिल गया, बहुत अच्छा। तो यहाँ से गिरने का चांसेस ज़्यादा है। ये सबसे हाई स्ट्रॉन्ग सीलिंग जोन है, इसको मैंने इसीलिए रेड कलर करूँगा। ये मेजर है, इसका कलर येलो दे दिया। मतलब ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मतलब इतना जितना स्ट्रॉन्ग है।
और ये भाई लोअर टाइम फ्रेम का एक चीज़ है। तो तीनों दे दिया, ऊपर या ब्लू और रेड से नीचे गिरने का चांसेस है। ठीक है, अभी काल का मेरे को मार्केट को एक बार दिखाता हूँ, काल का मार्केट क्या हुआ और आज का मार्केट का एनालिसिस। मैंने जस्ट ओवरऑल बोल दिया। 4 आवर पे देखो, वाह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया आज के। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये बन गया, तो ये ग्रीन रखते हैं। मार्केट क्या करेगा, ऊपर नीच पीवाई हो गया। अगर मार्केट नीचे आए तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरेगा। और अगर मार्केट पहले ऊपर जाए तो गिरेगा जब यहाँ तक हमारा टीपी होगा। ये भी टूट के नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुकना है। ठीक है, तो ये तो 4 आवर का अभी बना, इसको बाद में देखते। काल अगर मैं एनालिसिस करता तो ये 4 आवर का पीवाई नहीं होता। तो काल का मार्केट को दिखाते हैं जब ये पीवाई एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो 1 आवर से इतना गिरा। अच्छा, इसको ऐसे देखना है, ये ऐसे गिरा। एक सेकेंड, 3px ब्लैक 1 आवर से ये गिरा, फिर ऊपर गया। ये ऊपर यहाँ पर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इसको यहाँ पर टैप होके नीचे आना था। तो काल तक हमारा ये देखो नीचे लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ था, तो अभी भी हमारा बायस सेलिंग का था, क्योंकि नीचे कोई बाइंग का पीवाई बचा ही नहीं जिससे हम बाई करें। तो ओवरऑल नीचे जा रहा है तो नीचे ही लेना है। लास्ट जो रिसेंट सेलिंग का पीवाई बनेगा वहाँ से हम नीचे की साइड लेंगे। तो काल हम लंदन पे यहाँ से सेल कर सकते थे, नीचे जा सकते थे, लेकिन इलेक्शन के लिए मैंने एक्टिव नहीं रह पाया। तो क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, ये आया, जैसे ही तेजी के साथ आया यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, यहाँ पर मार्केट गया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होके ये लिक्विडिटी टारगेट होगा, टारगेट होते होते इतना नीचे आ गया। बहुत अच्छी बात, यहाँ पर आ गया। अभी ये देखो, ये एक जोन है, ये जोन नहीं, हाँ ये एक हाई है स्विंग का, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। ऐसे नहीं करोगे तो अच्छा, सॉरी, ऐसे ही दिखा सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है। ये था, ये मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ इसके ऊपर देखो, ऐसे गिर रहा था, तो ये लास्ट लोअर हाई था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके ऊपर जाके मार्केट देखो बॉडी क्लोज कर दिया। जैसे ही बॉडी क्लोज कर दिया, नीचे 1 आवर का बहुत अच्छा सा पीवाई बन गया, बाइंग का पीवाई। और आज लंदन पे टैप हो गया। ये टाइम देखो 10:30 9:30, इस टाइम में जस्ट मैंने नींद से जगा, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट करते करते जब मार्केट में आया, तब लंदन में भाई इतना दूर तक हो गया काम। तो लेट एंट्री री एंट्री का मैंने बहुत बार सोचा, लास्ट पीवाई के आने के लिए, मिटिगेशन ब्लॉक के लिए वेट किया, लेकिन मार्केट आया नहीं, भागते ही रहा, भागते ही रहा, भागते ही रहा। तो भागता ही क्यों है मार्केट, क्योंकि वो तेज़ी के साथ भागेगा तब भी वो हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई बन पाएगा। 4 आवर पे देखो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड ऑर्डर ब्लॉक आज बना, तो इसके ऊपर एफबीजी है इसीलिए बना। तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर एफबीजी होना है तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो उसको भागना है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे लास्ट पीवाई टैप करते 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 जाएगा तो पीवाई मतलब बचेगा ही नहीं कि बाद में वो आए, तो एफबीजी नहीं होगा। तो इसीलिए वो तेज़ी के साथ भागता है, जब भागता है तब तुम्हें एंट्री नहीं देता है। जैसे कि आज लंदन पे मैंने एंट्री लेने के लिए बैठा, मिटिगेशन ब्लॉक में बहुत सारे एंट्री बाइंग के लिए सोचा, आया ही नहीं, तेज़ी के साथ भागा, क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े रहे, एफबीजी बन सके कि मार्केट फिर आए वहाँ पर। तो ये भागा, इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक बना। मार्केट यहाँ से गिर के इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं बनता तो यहाँ पर तेज़ी के साथ गिर जाता, तो यहाँ पर कोई ये ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू नहीं रहता। तो मार्केट जब तेज़ी के साथ भागता है, एंट्री नहीं देता है, तब तुम उसके पीछे जल्दी में भाग के कोई एंट्री मत लगाओ, वेट करो। वो भाग रहा है मतलब वो हायर टाइम फ्रेम पे पीवाई तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर तो आएगा, जब आएगा तब तुम एंट्री लेना। जैसे कि आज मार्केट यहाँ से इतना ऊपर भागा, कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि एकदम शुरू में अगर एंट्री लेते तो हो जाता, लेकिन शुरू में एंट्री नहीं लिया, तो यहाँ से ये दिक्कत हो गया। तो बाद में एंट्री नहीं मिला, री एंट्री करोगे तो दिक्कत है। तो देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जब आया, यहाँ पर पीवाई अच्छा 1 आवर पे दिखा रहा था ना, 4 आवर पे चला गया। 1 आवर मार्केट क्या गया, यहाँ से गिरा, ऊपर गया, 1 आवर के पीवाई से नीचे इतना गिरा, काल कैप्चर कर सकते थे, लेकिन दिक्कत हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ये ऊपर गया। यहाँ पर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर फिर सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। देखो ये देखो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, तो यही कारण है कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर गिरा। अभी यहाँ पर आ रहा है ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। मार्केट ये सेलिंग का पीवाई गया, तो देखो यहाँ पर सेलिंग का पीवाई था, यहाँ से इतना गिरा, फिर सेलिंग का पीवाई है, तो यहाँ से इतना गिर जाना चाहिए था। ये जो रिसेंट लो है, इसका लिक्विडिटी लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने लिया नहीं, इसका नीचे ही गया, लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाया,
और उपरंतु ऊपर जाके यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया ये लोअर के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ वो बोल रहे हैं कि भाई मैं नीचे जाके लोअर लो कर नहीं पाया, मेरे पास उतना दम नहीं है सेलिंग का। दूसरी बात बाइंग के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, बोल रहे हैं उपरंतु मैं बाइंग में आ गया। तो यहाँ ही ट्विस्ट है कि मार्केट सेलिंग का पीओआई को रिस्पेक्ट करके ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया और इसको फेल किया, ऊपर जाके क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हुआ लास्ट जो पीओआई बचेगा यहाँ से जाएगा, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक ही आप इसको ले सकते हो। ये एक जोन था, इसके ऊपर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट करने मार्केट यहाँ पे आया, लास्ट पीओआई से ऊपर गया। तो जब नीचे आया यहाँ पर 1 आवर का पीओआई था, यहाँ पर टैप हुआ। टैप हो जब हुआ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर यही एक था जो ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सीलिंग का ऑर्डर ब्लॉक जो अभी तक के लिए पेंडिंग था। ठीक है, ये पेंडिंग था। तो हमें यहाँ से लॉन्ग के पोजीशन बनाना था। एसएल यहाँ पर ऐसा कुछ रखना था। टीपी देखो, हाँ फास्ट टीपी तुम यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि पीवाई है, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन गिरा नहीं। तो अगर तुम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो टीपी देखो पूरा यहाँ तक रखना है और यहाँ तक जाएगा भी और यहाँ से तो गिरेगा। अभी यह चल रहा है, स्विंग ट्रेड टाइप का हो गया। तो ये कैप्चर करना था लंदन पे आज पूरा ये मूवमेंट तुम्हें यहाँ से कैप्चर करने था, न कि यहाँ से मिडिल से। मैंने मिडिल से बैठा तो एंट्री नहीं मिला, यही दिक्कत है। तो यही मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आज की नींद में था, देखा नहीं। काल मार्केट को भी अगर देखता, अगर काल भी रात में अगर एक बार देखता कि ओ मेरा मार्केट अच्छा शिफ्ट कर दिया तो 120 लेवल से जाएगा। सच बताओ मैंने कल और चार्ट ओपन किया ही नहीं, बहुत बारी मतलब घर आके सो गया, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। तो ये जो हुआ दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि यहाँ से सेलिंग होगा वो कैप्चर करना है, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। अभी आज का मार्केट को और भी डिटेल में जाके एक्सप्लेन करते हैं। इतना मॉस्क्वीटो, ठीक है। लंदन पे जब यहाँ पे 1 आवर पे टैप हुआ तब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेंगे 30 मिनट पे जोन वॉल्यूम। अभी देखो 30 मिनट पे यहाँ पर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, वही ये वाला, क्योंकि इसके साथ एफबीजी है। लेकिन मार्केट इसको तेज़ी के साथ फेल किया, लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया। क्यों लिया? क्योंकि ज़रूर कुछ गड़बड़ी है, देखना पड़ेगा। पता नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, और लिक्विडिटी ले लिया, लेने के बाद मूव दिया। तो देखो मैंने 1 आवर का जो पीवाई था इसको डिफाइन करके करके इतना छोटा निकालता हूँ एक्चुअल एक्यूरेट जगह से एंट्री लेने का। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी जोन फेल, ऐसा नहीं कि ये जो इतना बड़ा जोन था ये इनवैलिड है, सिर्फ यही वैलिड है, नहीं, यहाँ से भी ऐसा जाता है। लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। 15 मिनट पे ही हुआ, 5 मिनट पे यहाँ पर एंट्री कैसे बना सकते हैं, देखो एंट्री बनाने के लिए देखो जब ये नीचे आया फेल किया तब सेलिंग का देखो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये था, ये था सेलिंग का, ये फेल हुआ। फिर ये जो ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक टूटा, ये मैंने कोर्स में बहुत डिटेल में सिखाया। सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक टूटा तो यहाँ पर डिटेल्स पे हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर तो भाई टैप करने भी शायद, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा जाके बॉडी क्लोज किया, फिर यहाँ पर टैप हुआ। नीचे वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, वॉल्यूम खास होना शुरू हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यही बात। और एक चीज़ ये वाला है, जैसे कि देखो ये एक जोन था, यहाँ से बाइंग हुआ, ये भी इसको ड्रैग कर दो, ये था हमारा एंट्री पॉइंट। देखो यहाँ से बाइंग हुआ, फेल किया, यहाँ पर भी फेल किया, रिटेस्ट करके नीचे आ गया। मिटिगेशन ब्लॉक एक बार नीचे काम हुआ, तब जब ये फेल होता है रिटेस्ट पे, इसी जोन पे हम बाई की एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा एंट्री सेटअप काम किया। यहाँ पर टैप होती है, देखो बूम, और यहाँ से ही जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ देखो नीचे वॉल्यूम भी सबसे हाई, यहाँ पर हाई नहीं है, ये हाई हो गया। तो वॉल्यूम 5 मिनट का एक बुलिश कैंडल जो कि ये वाला है, देखो वॉल्यूम सबसे हाई है, तब तुम्हें ये कैंडल बनते ही यहाँ पर एंट्री लेना है। एसएल ये लो के नीचे रख सकते हो, टीपी रख सकते हो ये जोन तक एट फास्ट। ये कितना 1:4 आरआर देता है, लेकिन अगर तुम ट्रेल करते हो तो यहाँ तक तो भाई जाएगा, चल रहा है 1:13 व 14। इतना बड़ा मूवमेंट आज छोड़ दिया, क्या बताओ मुझे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा एक काम था इलेक्शन का कि इसको ना ही मैंने स्किप कर सकता था, ना ही मैं मोबाइल यूज़ कर सकता था कि करना चाहिए था, मेरे क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये आज का मार्केट था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत बार एंट्री लेने के लिए सोचा, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा जोन था एशिया का, ये जो हाई, यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग हुआ। मैं ये भी शायद बोला था यहाँ पर आके सेल, यहाँ पर अगर आए तो यहाँ से बाई करें,
तो यहाँ पर देखो आया नहीं, ये फेल किया, आया नहीं, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया। उसके बाद ये एक जोन, ये मैंने बोला था इतना बड़ा जोन क्या कोई, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर तो 1 आवर का पीवाई है ये। अच्छा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको डिफाइन करेंगे। 30 मिनट में देखो 30 मिनट पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाला ये ऑर्डर कैंडल इसके साथ नो नो एपीजी, सो दिस इज नथिंग। 15 मिनट पे अगर पीवाई आता भी है तो कोई काम का नहीं है। वाह 15 मिनट पे कोई पीवाई नहीं है। 5 मिनट पे, 5 मिनट पर क्या देखो, 5 मिनट पे भी यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। 5 मिनट का ये कोई वैल्यू नहीं है। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि इतना हायर टाइम फ्रेम 1 आवर 30 मिनट 15 मिनट पे कुछ नहीं है। तो एक्चुअली में 1 आवर पे जो हमारा इतना अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक दिखा, देखो ये इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ये टूटा इसीलिए क्योंकि 1 आवर के अंदर ये अंदर में कोई पीवाई नहीं था, ये खोखला था, फेक, इसीलिए टूट गया। अगर ये 1 आवर पे अंदर की जगह 30 मिनट पे एक पीवाई होता, अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट पे अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक, तो जरूर मार्केट उसको रिस्पेक्ट देता। लेकिन कुछ है ही नहीं जब लोअर टाइम फ्रेम पर, तो वो क्यों आया रिस्पेक्ट देगा, कौन सा पीवाई को रिस्पेक्ट देगा, इसीलिए कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए ही ये पीवाई हमारा वैलिड नहीं है। तो मार्केट तो भाई ऊपर जाएगा, इसका लिक्विडिटी ले लेगा, लिया भी। अभी देखो ये फेल किया, रिटेस्ट करने आया, इसी जोन पे बाइंग हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी ये टैप हुआ 10 बजे, कोई मतलब बेकार का चीज़ है, अभी कोई एंट्री लेने का टाइम नहीं है। और मैंने शायद हाँ टेलीग्राम पे एक क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल डाला था कि एंट्री ले लेना, वो मैंने ऐसा उस वहाँ पर जोन को मैंने थोड़ा अलग मार्क किया था, जो कि काम किया भी। देखो वहाँ पर मैंने ऐसा मार्क किया, ऐसा एक जोन दिया था, यहाँ से बाई करने के लिए बोला कि बाई कर सकते हो अगर आए तो, और आया जब बाइंग हुआ, लेकिन मैंने कोई ट्रेडमेट कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये देखो टूट गया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारा वैलिड बहुत अच्छा एंट्री हुआ है, देखोगे तो 1 मिनट पे जब भी जैसे हमारा पीवाई टैप हुआ, मैं दिखाता हूँ, देखो 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 यहाँ पर टैप हुआ, ये ग्रीन का देखो कितना अच्छा हाई वॉल्यूम कैंडल दिया, और टैप होने के पहले लिक्विडिटी देखो ये यहाँ पर साइडस हो गया, कैंडल का हाल देखो सब सेम, नीचे गया ये ग्रीन कैंडल, लिक्विडिटी स्विप देन मूवमेंट। तो यहाँ पर तुम इस कैंडल का क्लोजिंग पे भी ऐसे तुम एंट्री लेते, ऐसे ये रिसेंट कैंडल का नीचे या जोन का थोड़ा नीचे, यहाँ से तुम कम से कम ये हाई को भी टारगेट करते। हाई तक गया है क्या, हाई तक गया नहीं, तो 1:31, तो 1:1 तक तो गया है भाई। जब ऐसा हो गया तो ये ऐसे तुम ब्रेक इवन कर दो, तो थोड़ा सा दिया। लेकिन मैंने इसको अपडेट इसीलिए नहीं किया कि ये फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल इंडिकेशन ब्लॉक ये है ना कि ऊपर वाला, तो इसलिए इसको डिलीट, ये काम है, ये हमारा काम का चीज़ है। तो अब ये टैप हुआ, देखो टैप होती इतना ऊपर जा रहा है, यहाँ पर क्या हमारा एंट्री हो सकता है 5 मिनट पे, देखते हैं 5 मिनट पे कोई खास एंट्री नहीं है। 1 मिनट टैप देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जब टैप हुआ ग्रीन मतलब हाई सेलिंग कैंडल का वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, ये रेड कैंडल का देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, और ग्रीन का इससे भी हाई होना चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि एक्चुअली में ऊपर जाए, नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पर आया, देखो वॉल्यूम भी एवरेज है, और इसलिए यहाँ पर देखो टैप होने के बाद साइडवेज हो गया, तो वॉल्यूम नहीं है अच्छा, टाइम जोन भी निकल गया न्यूयॉर्क का, तो इसीलिए एंट्री नहीं ले रहे तो बेटर है। देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डाउन, यहाँ पर वॉल्यूम हाई था, तो ये कोई हमें ज़रूरत नहीं कि एंट्री ले। काल देखो यहाँ पर कोई पीवाई बने, काल का हमारा ऐसा सिनेरियो होगा, हमारा मार्केट का ओवरव्यू ऐसा होगा कि हम सेल करें इसी यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर कोई जोन से जहाँ पर हमारा कंफर्मेशन मिले एज ए लोअर टाइम फ्रेम, ऐसे रख सकते हो। ये ओवरऑल लो लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी नहीं, यहाँ पर दिखा है जस्ट अभी अभी 4 आवर पे एक पीवाई बन गया। अच्छा 4 आवर का जो पीवाई बना, क्या वो एक्चुअली में वैलिड है या खोखला है, वो हम देखेंगे। 26 मिनट हो गया वीडियो हो रहा है, ये डिलीट कर रहा हूँ। इतना बड़ा वीडियो हो जाता है ना तब रीच नहीं जाता, देखता भी नहीं कोई, इसीलिए मैंने लोअर टाइम बोल रहा हूँ, कम से कम 10 या 12 मिनट के अंदर अभी वीडियो बना के जल्दबाजी में छोड़ रहा हूँ, ताकि व्यूज़ आए और आ भी रहे, क्योंकि बड़ा वीडियो से नहीं आ रहा है, तुम देखते नहीं, तो इसीलिए क्या करें अभी। इसलिए अब जब छोटा हो जाता है वीडियो, तब इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड हो जाता है। लेकिन आज मैंने फिर बैठा बड़े से एक्सप्लेन किया, क्योंकि काल का मार्केट आज का मार्केट
काल क्या हुआ वो मार्केट और काल क्या होगा वो मार्केट प्लस आज का मार्केट, इतना डिटेल में जाके दिखा रहा हूँ। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इसको डिफाइन करेंगे 1 आवर। क्लियरली देखो, क्लियरली 1 आवर पे दिस इज आवर मिटिगेशन ब्लॉक एंड दिस इज आवर एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज आवर 2 PY। तो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये टूट के नीचे पीछे जाएगा, लेकिन यहाँ तक तेज़ी के साथ आएगा, रोकना मुश्किल है। तो ये हमारा ये है एसएल को ऐसा कुछ होगा या कुछ, तो ये है बात। लेकिन ओवरऑल जाएगा नीचे, तुम अगर होल्ड कर सकते हो तो ऐसा भी होल्ड कर सकते हो। ओह सॉरी, तो ये है हमारा काल का ओवरव्यू। आप कुछ हो अच्छा काल भी शायद मैंने ना रात में एक्टिव नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि काल बुद्ध पूर्णिमा है हमारे यहाँ पर। देखो मैं ट्रेडिंग के पास मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ, सेलिंग करता हूँ। इनका मेरा कोई शॉप नहीं है, मैं घर में ही करता हूँ सब कुछ। लेकिन मैं जिस शॉप से सब ये पाई करी होलसेल में मतलब चीज़ें ले आता हूँ ना, वहाँ पर ये बहुत जो हमारा यहाँ पर पहला वो हिस्सा होता है हल्का था होता है। अगर एज यू यू आर बंगाली सो यू वुड नो। तो है काल हमारा यहाँ पर इसमें हमारा शॉप पे ना, इसलिए रात में शायद एक्टिव नहीं हो पाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा सेलिंग होगा, इसको कैप्चर कर लेना। अगर मैं कोशिश करूँगा इसको देखने की, क्योंकि कोशिश करूँगा भाई, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट को छोड़ना नहीं है, जैसे कि आज छोड़ दिया। और डे में एक्टिव रहूँगा, डे में भी शायद खूब अच्छे से नहीं हो पाऊँगा। देखो वीकली का एक टारगेट बनो कि इस वीक में अगर मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया वीक का शुरू में, तो ऐसा नहीं कि हर दिन ट्रेड करके प्रॉफिट निकलना है। हाँ ये ठीक है, अगर तुम्हारा वीक का फर्स्ट जो वीक में 5 दिन मार्केट खुला होता है गोल्ड, तो 5 दिन के अंदर पहले 2 दिन में ही तुम्हें बहुत प्रॉफिट हो गया तो ठीक है। 3 दिन बाकी का 3 दिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। लेकिन हाँ तुमने वीक का शुरू में 2 दिन कोई प्रॉफिट नहीं कर पाया या तो तुम्हारा लॉस हुआ, तब तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि हाँ इस वीक से मुझे निकालना है प्रॉफिट। देखो मंडे ट्यूसडे दोनों दिन पहले दिन 4 ट्रेड डाला, 4 प्रॉफिट में गया। उसके बाद मंडे संडे मंडे ट्यूसडे पे 2 ट्रेड डाला, 2 ही प्रॉफिट गया। तो 6 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में, तो कितना प्रॉफिट कमाया तुम बताओ? 6 ट्रेड मंडे 2 दिन, तो 6 ट्रेड तुमने वीक में फास्ट में ही मिल गया। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा उसके बाद हर दिन तुम्हें प्रॉफिट करना ही करना है, ट्रेड लेना ही लेना है, नहीं, यही गलती है। तुम प्रॉफिट करते हो उसके बाद उसको लॉस में ये ट्रांसफ़र कर देते हो। इफ़ यू तुम ऑलरेडी अगर प्रॉफिट कर रहे हो हो गया तुम्हारा वीक में बहुत अच्छा, तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोई अगर PY कुछ स्ट्रेटजी हो रहा है तो लूँगा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ढूंढना है। आज ऐसा नहीं कि आज देखो यहाँ पर टैप होकर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये भी हम 1:1 कैप्चर कर सकते थे। ट्रेड देता था, मैंने दिया नहीं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी तुमने इस वीक में प्रॉफिट कर लिया बहुत अच्छा सा। 6 ट्रेड डाला था, सब 1:2-3 करके गया, तो और कितना चाहिए? अगर नहीं होता तो ठीक है, देखना पड़ता था, ढूंढ निकालना पड़ता था। इसलिए मैंने ये वीकली का टारगेट बनाओ कि मुझे इतना निकालना है, ये हो गया तो ठीक है। तो और क्या बताऊँ, और ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं। ये गिरेगा, कल एक्टिव नहीं रहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा सिग्नल को देने का। और मैं एक ये डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मेरा जन्म से हुआ है, पड़ा हुआ है, सारे टेलीग्राम चैनल का फ्री कोर्स से लेकर सब कुछ जाके ज्वाइन कर लो अगर तुम नहीं किया हो तो और क्या बताएं। मिलते हैं कल, आज के लिए बाय, ठीक है।